Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो बुध गोचर होने वाला है, द मर्करी ट्रांजिट फ्रॉम वर्गो टू लिब्रा ऑन 19th नवंबर से वो कन्या राशि से लेके तुला राशि पर ट्रांजिट होने वाला है। सारे साइंस के ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। देख लेते हैं हर एक साइंस के ऊपर क्या क्या असर रहेगा। ऑफ कोर्स टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel. You can follow me on threads @Sudakshana1369। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ये जो बुध गोचर होने वाला है फ्रॉम 19th ऑफ अक्टूबर फ्रॉम वर्गो टू लिब्रा। इससे पहले जो मैंने ट्रांजिट किया था वो भी बुध गोचर था, लेकिन वो अक्टूबर की शुरुआत था, और इस बार जो है वो 19th अक्टूबर से है। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स विद गाइड्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ये जो बुध गोचर करने वाला है फ्रॉम वर्गो टू लिब्रा क्या असर हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें सारे राशियों के ऊपर, सब लोग के ऊपर क्या असर हो सकता है। यूनिवर्स, जिनको भी राशि नहीं पता है तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये सबके लिए है। We do have the Six of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. Okay, we do have the Moon, Pisces. यहाँ पे है Eight of Wands, Fire sign. We do have Hanged Man, Pisces. यहाँ पे है Nine of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. यहाँ पे है Five of Pentacles, Two of Cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सूरज, द सन, ठीक है। अभी यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ये जो बुध गोचर होने वाला है। देखो, मरकरी इज़ द प्लैनेट फॉर कम्युनिकेशन। क्या है मरकरी का असर, क्या होता है? एक्सप्रेशन, राइट। एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, करियर, ठीक है, रिलेटेड टू ऑलवेज बैंकिंग, फाइनेंस, इस सारे चीज़ों में असर पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। स्पीच, ठीक है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चाहे आँखों से एक्सप्रेस करें चाहे ज़ुबान से एक्सप्रेस करें, हमारे बॉडी लैंग्वेज कैसे होते हैं, कहीं ना कहीं पे हमारा टोन कैसा होता है, मतलब बोलने का जो टोन है वो कैसा होता है। हम डांट भी सकते हैं और वही लैंग्वेज को हम सिंपल भाषा में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं प्लीज़ डोंट शाउट, आई डोंट लाइक इट, ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा रूड एग्रेसिव टोन पे। अगर हम ऐसे बोले प्लीज़ डोंट शाउट बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ नॉइस, तो ये हो गया थोड़ा सा काम टोन। तो एक ही स्टेटमेंट को डिफरेंट जो एक्सप्रेस करते हैं एक्टर्स, जो भी है, राइटर्स जो भी लिखते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, राइटिंग स्टाइल अलग, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अलग, तो सारे चीज़ कौन देते हैं? बुध देते हैं। सो दिस मरकरी इज ऑल्सो नोन फॉर बिजनेस ऑल्सो। एक्सेलेंट मेमोरी, ठीक है, बहुत अच्छा मेमोरी, याद रखने का जो क्षमता है, सारे देता है बुध। तो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें इस बुध गोचर में आखिरकार क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। So we do have the Ace of Intelligence, alright, we do have the Sun. So यहाँ पे Sun already 2 बार आ चुका है। Okay, we do have the Two of Intelligence. Okay, हमारे पास है यहाँ पे the High Priestess की एनर्जी। So High Priestess और High Priestess 2 times, the Moon and the High Priestess 2 times, and एनीवे द मून को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और सन है यहाँ पे। वी डू हैव द पेज ऑफ इंटेलिजेंस,
यहाँ पे है नाइट ऑफ स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ स्ट्रेंथ एंड द लवर्स कार्ड। ठीक है, सो फायर साइंस काफ़ी ज़्यादा है। एयर साइंस एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। पाइशियस यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए आपकी रेवती नक्षत्र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है। ठीक है, उत्तरा भाद्रपद हो सकता है, पूर्व भाद्रपद भी हो सकता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 19 आप देख सकते हैं। ओके, एज वेल एज 2 22 22 11 22 9 9 इस तरह से हो सकता है। 6 9 19 19। ओके, नाउ कमिंग इनटू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्या गोचर के वजह से क्या होगा। सो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए अगर आपने, ठीक है, ज़्यादा ही पैसे कमा लिया था या आप लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, सो हो सकता है आने वाले समय में, मतलब ये जो बुध गोचर करने वाला है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करें, मतलब बहुत ज़्यादा लेन देन में अपना वक्त बिताए। डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाईज आपको मिले, ऑर्डर आपको मिले, उसमें आपका वक्त जाएगा। रॉ मटेरियल्स हो सकता है आपको खरीदने पड़े। ठीक है, हो सकता है कि आपको सैलरी भी देना पड़े। कुछ लोगों के लिए बहुत खर्चा, यू कैन से दैट नेसेसरी एक्सपेंसेस आपकी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर का रेनोवेशन या घर का रिफर्बिशमेंट, या हो सकता है कि यू मे बी इन्वॉल्व ओके इन द डायरेक्ट सेलिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी, उस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल विल बी डेफिनेटली देयर। हमेशा ही मैं देख रही हूँ यहाँ पे ट्रैवल टू अ प्लेस जो काफ़ी दूर है आपसे। ऐसा नहीं कि आपके आसपास के इलाके हैं, नहीं, आपके आसपास के इलाके वो तो शॉर्ट टूर है, बट मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप ना बीच में बैठ के या माउंटेन से ही सनराइज सनसेट देखेंगे, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। या ग्रीन लश व्यू, बहुत फैंटास्टिक व्यू होगा उस जगह पे आप रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी जो कल्पना शक्ति है, एक अनोखा आपको एक रास्ता दिखाएगा। ठीक है, जो रास्ता जनरली आपके लिए ब्लॉक्ड हो चुका था, आप उसमें फंस चुके थे, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा, ठीक है, हार चुके थे, तो वहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी जो कोशिश, वो कभी भी जो होने वाला है गोचर के बाद, आपके जो कोशिश, आपकी जो इनिशिएटिव, आप जो प्रारंभ करने वाले हैं कुछ नया चीज़ों में, आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। अपने आइडियाज़ को भी लोग इन्वेस्ट ही करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ श्योर शॉर्ट विक्ट्री, यहाँ पे एक श्योर शॉर्ट सक्सेस किसी किसी के लिए होने वाला है, श्योर शॉर्ट अचीवमेंट। आई डू फाइंड कि मेनी पीपल राइट, वो आप कैसे सीखेंगे वो सारे आइडियाज़, आपके पास वो सारे आइडियाज़ कैसे आएगा। इधर तो ऐसा हो सकता है कि आप रिपीटेड, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसी तरह से रिपीटेड प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है, वो चीज़ आप पूरी तरह से संपन्न करें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं सोर्सेस से पता चलेगा, हो सकता है कि आप कोई ऐसे जगह से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जहाँ पे आपको पता चलेगा उस जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करें या उस जगह पे अगर आप अपना समय बिताए या कुछ ऐसा इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू विल ओनली गेट लॉस एंड नथिंग एल्स। तो हो सकता है उसके बारे में आप अलर्ट भी हो जाए और आप मिस्टेक करने से अपने आप को रोक भी ले। कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद, लोनलीनेस से अगर आप गुजर रहे हैं, अगर आप अकेले हैं इस वक्त, आपके पार्टनर नहीं है इस वक्त, इधर तो आपके पार्टनर डिवोर्स या सेपरेशन, या हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन की भी एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड दैट देयर आर चांसेस जहाँ पे आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम या कार्मिक पार्टनर की एंड होने वाली है, ठीक है, एंड देयर इज़
ओके, यू कैन से बिगिनिंग, प्रारंभ आप बोल सकते हैं होने वाला है एक नया रिश्ता का, एक नया डोर जो ज़रूर आपके साथ किसी का ऑब्वियसली बांधने वाला है वो चीज़। सो आई डू फाइंड कुछ लोग आपके मैरिज फिक्स होने का भी चांसेस हो सकता है। समहाउ कोई लीगल डिस्प्यूट्स या अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि यू विल अलाउ, यू कैन से दैट इनफ, यू कैन से टाइम, कि आपको सोचने का भी वक्त चाहिए होगा और आप उस ड्यूरेशन में सोच भी लेंगे क्या करना है और क्या नहीं। कुछ लोगों के लिए दुविधा भरा सिचुएशन आ सकता है, सो प्लीज़ बी अलर्ट ऑफ इट। दुविधा भरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपके माता पिता कुछ और बोल रहे हैं और आपके लाइफ पार्टनर कुछ और बोल रहे हैं, या आपके ऑफिस वाले कुछ और कह रहे हैं, आपका मन कुछ और कह रहा है। इन दोनों में आपको कोई भी एक रास्ता तो निकलना होगा। यहाँ पे देखो, फ्रॉम द डार्क टूवर्ड्स द लाइट you will be traveling, from the dark towards the light, from the darkness, from the rain towards a very clear weather। तो बहुत ज़्यादा वेदर, जैसे बोला जाता है ना, वेदर क्लियर हो जाए तो उससे ज़्यादा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों के लिए फ़्लाइट ट्रैवल हो सकता है कि शायद आप पहली बार फ्लाइट ट्रैवल करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए फॉरेन से हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव आए या आपके पर्सन आए, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, हो सकता है कि आप आए और आप उनसे मिलो बहुत दिनों के बाद एंड विल बी रियली सरप्राइज्ड। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, बहुत ही ज़्यादा फैबुलस आइडिया आपके पास है लेकिन इन्वेस्टर आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उस दौरान आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है या कोई आपके फार्म पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि यहाँ पे ये जो इंसान है, आप देखो यहाँ पे, सो दिस मैन इज सो ईगर एंड सो मच, यू कैन से दैट फोर्सफुल, कि ये इसको मार कर छोड़ेगा। मतलब ये अपनी ही जो है ना, जैसे बोला जाता है ना, वी शुड ऑलवेज फाइट आवर ओन फियर्स। आपके जो फियर है, आपके जो एक एंग्जाइटी है, आपके जो एक इनसिक्योरिटी है, हो सकता है इस गोचर के बाद आप खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना जानो और वो सारे भय और सारे जो मतलब ऐसा चीज़ है जो आपके मन को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर रहे हैं और आप पागल होते जा रहे हो, वो सारे चीज़ों को एकदम आप खुद ही ख़त्म कर दो। सो आई डू फाइंड लाइक दैट मीटिंग विथ समवन वेरी स्पेशल, ठीक है। ऐसा इंसान जिनके हाथ मिलाने से ही आपको थोड़ा सा जैसे बिजली की मतलब झटका लगने वाला है कि यू विल फील द सेंशुअल टच ऑफ योर पार्टनर। उसी तरह से मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए घर में हो सकता है कि बच्चे का आना जाना रहे, मेहमान आए और आप बहुत ही इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड यू आर मीटिंग देम इन अ ग्रुप। कुछ लोग हो सकता है कि ठीक है, आ तो रहे हैं रिलेटिव, वो तो अपने टाइम पे ही आएंगे और अपने टाइम पे ही जाएंगे, लेकिन आप अपने ही मी टाइम भी निकाल लोगे और पर्सनल स्पेस भी निकाल लोगे और कुछ ऐसा तरीके अपनाओगे, ठीक है, जैसा पहले कोई नायाब तरीके, न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू गैजेट्स, न्यू वे ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग्स, ताकि आप उस लेवल पर पहुंच जाओ, ठीक है, जो लेवल पर आप जनरली पहुंच नहीं पा रहे थे उसी लेवल पर आप पहुंचने वाले हैं। सो यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स कि क्या होने वाला है ये जो बुध गोचर करने वाला है। उसके बाद मुझे दिख रहा है जो भी दुविधा में थे वो लोग डेफिनेटली उस दुविधा से तो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अचानक गोचर करने की वजह से आपको और भी आइडियाज़ मिलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है ना कि हम टीवी से भी न्यूज़ सुनते हैं, ऑनलाइन से भी न्यूज़ सुनते हैं, इधर से भी हमें पता चलता है, तो हम कंफ्यूज हो जाता है ड्यू टू यू कैन से ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन। तो हो सके तो कोई एक परमानेंट जो है जेन्युइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर ही आप रिलाई करें। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेल्थ वाइज हो सकता है कि मे बी इट इज़ लाइक दैट यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है, अगर आप मेडिकल फील्ड में है। और मुझे दिख रहा है
कि येस अ न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड। कुछ लोगों के लिए ये जनरली कम आता है, या एक्चुअली अगर हम इसको रिवर्स करें तो एक मिलिट्री पर्सन है जो फाइट कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। हो सकता है अगर आप डिफेंस सेक्टर्स में हैं, अगर आपके पार्टनर है डिफेंस सेक्टर्स में, तो हो सकता है उनको इमरजेंसी कॉल आए और वो जाए अपने पोस्टिंग साइट पर, ठीक है। कुछ लोग न्यू प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि फ़्लाइट ट्रैवल हो सकता है, तो फ्लाइट ट्रैवल होके रहेगा यहाँ पे। सो क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, ये एक मोह माया की दुनिया है जहाँ जनरली लोग तो फंसते ही है, बिकॉज यूनिवर्स भी चाहते हैं कि सबका क्रिएशन हो, राइट। जब एक दूसरे के मोह में अटैचमेंट ही नहीं होगा, लव नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, इफ़ देयर इज़ नो सेक्स और देयर इज़ नो क्रिएटिविटी। सो बेसिकली क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ डिपेंड होता है कि प्यार कितना है। सो आप अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर आप एक कपल है, तो प्यार आप दोनों के बीच में बढ़ेगा ज़रूर, जिसके वजह से अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी इज़ देयर। एंड आई डू थिंक सो दैट यू विल बिकम मोर स्पिरिचुअल, मोर यू कैन से दैट आप इंटरेस्टेड होंगे ऑकल्ट साइंस, फिलोसॉफी, डिफरेंट एंशिएंट टेक्निक्स, लैंग्वेजेस, कोई लैंग्वेज लर्निंग कोर्स शायद आप ज्वाइन करें और आपको कुछ ऐसा रहस्य भी मिले जो इससे पहले कोई नहीं सीखा। सो जैसे मैंने आपको कहा कि यू विल जस्ट एक्सप्लोर द हिडन थिंग्स, कुछ हिडन चीज़ें भी आप एक्सप्लोर करोगे और आप उस चीज़ को सबके सामने भी लेके आओगे, एंड यू विल ऑल्सो कम्युनिकेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and